हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रोजगार विदयान में। फ्रेंड, 2 स्कूलों से टीचर्स भर्ती के अलग अलग विज्ञापन जारी किए गए हैं। जो पहला एडवर्टाइजमेंट है वो जारी किया गया है एयरफोर्स स्कूल की तरफ से, पूरी तरीके से परमानेंट पोस्ट है। और यहाँ पर जो दूसरा एडवर्टाइजमेंट है वो आया है सैनिक स्कूल की तरफ से, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। तो यहाँ पर कैंडिडेट को कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रखा जाएगा। तो चलिए चलकर देख लेते हैं दोनों ही एडवर्टाइजमेंट की डिटेल और एक एक करके सभी को डिस्कस कर लेते हैं। क्या कंडीशन है, कैसे अप्लाई करना है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, कहाँ से ये रिक्रूटमेंट आई है, कितनी नंबर ऑफ़ पोस्ट कितनी है, कैसे आपको एप्लीकेशन वगैरह करना है। तो ये सारी डिटेल हम आगे वीडियो में चेक करते हैं। तो आप इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है सैनिक स्कूल झांसी उत्तर प्रदेश की तरफ से। ये रिक्रूटमेंट आई है और ये इनकी मेल आईडी है और ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है sainikschooljhansi.com। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा और एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। तो सैनिक स्कूल झांसी की तरफ से कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है और कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस की पोस्ट है। यहाँ पर जो पोस्ट हमारी है वो टीजीटी सोशल साइंस की है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। यहाँ पर इसके लिए एक ही वैकेंसी है। और क्वालिफ़िकेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर आपने 4 साल का इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स वगैरह 50% अंकों के साथ किया हो तो आप आवेदन कर सकते हैं, या फिर आपने बैचलर डिग्री किया हो या ऑनर्स वगैरह आपने किया हो 50% अंकों के साथ कंसर्न सब्जेक्ट में। और साथ ही साथ कैंडिडेट शुड हैव स्टडी रिक्विसाइड सब्जेक्ट फॉर एटलीस्ट 2 ईयर। और जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपने वो सब्जेक्ट ग्रेजुएशन लेवल पर मिनिमम 2 साल तक तो वो सब्जेक्ट आपने पढ़ा हुआ हो। 3 साल तक अगर आपने पढ़ा है वो सब्जेक्ट तो अच्छी बात है, अगर मिनिमम 2 साल तक आपने वो विषय पढ़ा हुआ हो। या फिर यहाँ पर और करके कई कंडीशन दी गई हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेक कर सकते हैं। इसमें से जो भी कंडीशन आप पूरी करते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और पर मंथ यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी 67,350 रुपये पर मंथ। मिनिमम एज यहाँ पर 21 साल है, मैक्सिमम एज 35 साल है अप्लाई करने के लिए, यानी 35 साल तक के सभी कैंडिडेट यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। और टीजीटी की पोस्ट है तो इसके लिए आप जानते ही हैं कि सीटेट पेपर 2 आपने क्वालिफ़ाई किया हो, या तो सीटेट पेपर 2 आपका क्वालिफ़ाई होना चाहिए या फिर स्टेट लेवल का पेपर 2 आपने क्वालिफ़ाई किया हो। सब्जेक्ट कम्बिनेशन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिया गया है, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिलेंगे यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में, तो आप अपने अकॉर्डिंग ज़रूर देखिए। बाकी यहाँ पर डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन है तो डिज़ायरेबल क्वालिफ़िकेशन पर आप ध्यान ना दें। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप इसके बिना भी एप्लीकेशन कर सकते हैं। और साथ ही ये जो पोस्ट है हमारी वो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे है। वैकेंसी वगैरह इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया जा सकता है। साथ ही सैनिक स्कूल रूल्स एंड रेगुलेशन इन वॉग्यू एंड एज ए मेंशन फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड अदर डायरेक्शन। तो यहाँ पर जो भी पूरा प्रोसेस होगा वो सैनिक स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही होगा, जो कि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन टाइम टाइम पर मतलब चेंजेस वगैरह होता रहता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है पूरा रूल और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जॉइनिंग प्रोसेस कंप्लीट किया जाएगा। यहाँ पर आपको अप्लाई कैसे करना है, ऑफ़लाइन मोड के द्वारा आपको यहाँ एप्लीकेशन करनी है। तो ध्यान रखिएगा, ऑनलाइन वगैरह से एप्लीकेशन नहीं करनी, बाय हैंड एप्लीकेशन नहीं भेजनी, ईमेल वगैरह के थ्रू एप्लीकेशन नहीं भेजनी, केवल आपको ऑफ़लाइन मोड के द्वारा एप्लीकेशन करनी होगी। और ये स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया गया है, वो एप्लीकेशन फ़ॉर्म वगैरह आपको डाउनलोड कर लेना है। और डाउनलोड करके आप उसको अच्छे से फिल कर लें। साथ ही जिस सब्जेक्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लगानी होगी, यानी क्लास 10th से स्टार्ट करके आपकी जो हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन है
उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट जिसमें मार्कशीट हो, सर्टिफिकेट्स, डिग्री वगैरह, डिप्लोमा वगैरह हो, तो ये सब आपको डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करना होगा। ये ज़रूरी है, कंपलसरी है। और साथ ही आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी अटैच करना है। चाहे आपकी क्वालिफ़िकेशन ईयर वाइज हो, सेमेस्टर वाइज हो, आपको वो सारे ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। और साथ ही आप जिस एनवलप में अपनी एप्लीकेशन भेजेंगे उस पर आपका 27 रुपीज़ का पोस्टेज स्टैंप लगा होना चाहिए और उस पर आपका फुल एड्रेस लिखा होना चाहिए। साथ ही यहाँ पर आपको डिमांड ड्राफ्ट भी बनवाना होगा और इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि अगर आपने एक बार फ़ीस सबमिट कर दी तो आपको फ़ीस रिफ़ंड नहीं होगी, चाहे इसमें आपका सिलेक्शन हो या फिर ना हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो अच्छी बात है, अगर सिलेक्शन नहीं होता है तो फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी और ना ही आपको फ़ीस वगैरह रिफ़ंड होगी। तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी के लिए 500 रुपये फ़ीस है और ओबीसी और साथ ही एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 250 रुपये यहाँ पर फ़ीस चार्ज रखा गया है। और बाकी जो डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है वो प्रिंसिपल सैनिक स्कूल झांसी के फेवर में बनवाना होगा और बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ब्रांच झांसी उत्तर प्रदेश, ब्रांच का कोड नंबर यहाँ पर आपको दिया गया है। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन की गई है, अगर आप एससी एसटी और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। अगर आप ये अटैच नहीं करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो इसे अटैच करना, यानी कास्ट का जो सर्टिफिकेट है उसे अटैच करना कंपलसरी है। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 8 नवंबर 2024 है। तो इससे पहले पहले आपको आवेदन कर देना है और आपको अपनी एप्लीकेशन, आप किसी भी गवर्नमेंट पोस्ट ऑफिस चले जाएं और वहां से आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट के द्वारा अपनी एप्लीकेशन भेज देनी है। और साथ ही आपको यहाँ पर पूरा एड्रेस दिया गया है, सैनिक स्कूल झांसी VII संस्कारगढ़ पोस्ट भगवंतपुरा झांसी 284127 उत्तर प्रदेश। ये पूरा एड्रेस आपको दिया गया है, इसी पर आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी होगी। बाय हैंड ना भेजें या ईमेल वगैरह ना करें। साथ ही यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन की गई है, तो जो आपका एनवलप है उसके ऊपर आपको कैपिटल लेटर में एनवलप के टॉप पर आपको अपनी एप्लीकेशन, मतलब ये ज़रूर मेंशन करना है कि आप किस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं, यानी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो जिस पोस्ट के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम लिखें, उस सब्जेक्ट का नाम लिखें। तो ये आपको ज़रूर लिखना होगा, ये कंपलसरी है। उसके बाद मोड ऑफ़ कॉल लेटर बताया गया है, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्ट लिस्ट वगैरह होंगे तो उन्हें इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी और बाकी सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इसके लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर रेगुलरली विज़िट करना होगा ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समय से मिलती रहे। पर्सनली आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजी जाएगी और एप्लीकेशन करते समय आपको अपनी अपडेटेड ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ही आप जो है एप्लीकेशन फॉर्म में फ़िल करें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आपसे कांटेक्ट वगैरह हो पाए और ठीक से आपकी जो एप्लीकेशन वगैरह है या रिप्लाई वगैरह जो भी होगा वो आपके पास ठीक से पहुंच सके। बाकी यहाँ पर एग्ज़ाम या टेस्ट वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा, तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें ही रिटन एग्ज़ाम या स्किल टेस्ट वगैरह या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेते हैं तो उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट कराया जाएगा या फिर स्किल टेस्ट वगैरह होगा। बाकी आपको एग्ज़ाम, इंटरव्यू या स्किल टेस्ट अटेंड करने के लिए कोई भी TA आपको नहीं दिया जाएगा। साथ ही यहाँ पर सिलेक्शन विल बी मेड बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस इन रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और प्रैक्टिकल टेस्ट। तो जो भी आपका रिटन टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल होगा या फिर इंटरव्यू होगा तो उसके बेसिस पर ही आपको फाइनली सिलेक्शन यहाँ पर दिया जाएगा। और
बाकी जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे, आपके जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तो उस समय पर आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेके जाने होंगे। यानी आपको उस समय पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पर आपको अपने साथ अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके जाना होगा। बाकी नीचे एप्लीकेशन फ़ॉर्म दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन फ़ॉर्म आप डाउनलोड कर लें और जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मांगी गई है वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिल करके फ़ोटो वगैरह पेस्ट करके आप अपनी एप्लीकेशन स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। तो चलिए अब अगला जो एडवर्टाइजमेंट है वो भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजमेंट है जो कि जारी किया गया है एयरफोर्स स्कूल अवधि की तरफ से, ए सेंटर फॉर एक्सीलेंस एंड सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल। तो ये जो स्कूल है वो सीबीएसई के द्वारा एफिलेटेड है। यहाँ पर टीजीटी सोशल स्टडी की पोस्ट है जिसके लिए कैंडिडेट से एप्लीकेशन मांगी गई है। और सबसे पहले जानकारी के लिए बता दिया जाए, ये एक रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है। बाकी यहाँ पर जो आपको अच्छी सैलरी दी जाएगी आप देख सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पर हर साल आपकी सैलरी में 1000 रुपये का इंक्रीमेंट वगैरह कर दिया जाएगा। तो टाइम टू टाइम जो है आपकी सैलरी बढ़ती रहेगी और काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.afsschoolawadhi.com। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर बात कर ली जाए, यहाँ पर जो है इसके साथ एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया गया है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको अपना अपडेटेड बायोडाटा विद आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी को सेल्फ अटैच कर लेना है और आपको भेज देना है। साथ में पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वगैरह भी आप अटैच कर दें। एड्रेस यहाँ पर आपको दिया गया है, इसी एड्रेस पर आपको भेज देना है। द प्रिंसिपल DC 3rd एयरफोर्स स्कूल अवधि, चेन्नई 600055। और एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है, तो यहाँ पर थोड़ी सी शायद मिस्टेक की गई है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि 20 अक्टूबर 2024, तो इसमें डेट में थोड़ा सा मिस्टेक है। और ये 20 अक्टूबर 2024 लास्ट डेट नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो लास्ट डेट है वो 3 नवंबर 2024 है। तो इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है उसमें ये इन्फॉर्मेशन दी गई है। फ़िलहाल तो अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये एक शॉर्ट नोटिफिकेशन है और इसका डिटेल नोटिफिकेशन भी है, तो उसमें आपको मिल जाएगा। इस पर अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 3 नवंबर 2024 है। तो अभी आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। और साथ ही एप्लीकेशन करते समय आपको अपना अपडेटेड ईमेल और मोबाइल नंबर ही फिल करना होगा। किसी भी प्रकार की मिस्टेक ना करें एप्लीकेशन फॉर्म में। और बाकी इंटरव्यू वगैरह अटेंड करने के लिए या रिटन एग्ज़ाम अटेंड करने के लिए आपको कोई भी TA वगैरह नहीं दिया जाएगा। साथ ही स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को ये अधिकार है कि वो वैकेंसी को बढ़ा घटा सकती है या कुछ भी चेंजेस कर सकती है। तो ये उनका अपना अधिकार है, आप इसके लिए किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका ये रिक्रूटमेंट थी जो कि एयरफोर्स स्कूल से आई है। फ़िलहाल ये शॉर्ट नोटिफिकेशन है। डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको बता दिया जाएगा, अभी हम आगे उस पर डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, ये सैनिक स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो डिटेल नोटिफिकेशन चेक करने के लिए जब आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, sainikschooljhansi.com, इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आ जाना है। और यहाँ से आप एक तो सबसे टॉप पर भी देखेंगे रिक्रूटमेंट ऑफ TGT सोशल साइंस, तो ये आपको स्क्रॉल होता हुआ भी मिल जाएगा। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट के सेक्शन में आ जाएं। जैसे ही आप अनाउंसमेंट के सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो नोटिस है सबसे पहला, वो नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ TGT सोशल साइंस ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, लास्ट डेट 8/11/2024। तो आपको इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे डिटेल एडवर्टाइजमेंट और एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन हो जाएगा। आप उसे अच्छे से पढ़कर एप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं। है यानी जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है वो एयरफोर्स स्कूल की ऑफिशियल वेबसाइट पर हम आ गए हैं। एयरफोर्स स्कूल अवधि कि आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ से आप ये राइट साइड में देख रहे होंगे न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का सेक्शन।
तो इस सेक्शन पर आप देख रहे होंगे, आप थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे करियर ऑप्शन, यहाँ पर लिखा हुआ है करियर ऑप्शन। और यहीं पर जब आप क्लिक करेंगे करियर ऑप्शन पर तो यहाँ से आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह तो इसमें दिया नहीं है, तो इसके लिए आपको जो है अपना अपडेटेड बायोडाटा ही भेजना होगा। अपडेटेड बायोडाटा के साथ जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उससे रिलेटेड आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी और फ़ोटो वगैरह पेस्ट कर देना है, ये सब आपको भेज देना है। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप जाएंगे तो आपको ये डिटेल नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो फ़िलहाल के लिए 2 अलग अलग स्कूलों से आए एडवर्टाइजमेंट थे जो कि हमने इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ डिस्कस किया है। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इंटरेस्टेड हैं और आवेदन वगैरह करना चाहते तो कर सकते हैं। और फ़िलहाल ये जो दूसरी एडवर्टाइजमेंट है एयरफोर्स स्कूल अवधि की, तो इसका जो है मैंने आपको शॉर्ट नोटिस दिया है, आप जो है डिटेल में पढ़कर इसको सारी डिटेल अच्छे से चेक कर लें और उसके बाद ही आवेदन करें। और इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।